यीशु के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, साथियों, जो हम अभी आपके सामने बता रहे थे कि कोई है जो आपको सुन रहा है, कोई है जो आपको इस समय क्या कर रहा है, देख रहा है। हालेलुया। कोई है जो सुन रहा है और कोई है जो आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। इस कहानी में जो अभी हमने सुनी थी, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 11 थी, और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और पद 15 अध्याय के पद 11 में जो आपको मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है कि एक बाप है और उसके 2 पुत्र हैं। हालेलुया। एक बाप और उसके 2 पुत्र हैं। कहीं और भी नजर आता है, कहीं और भी नजर आता है। जैसा आदम है, हमारे आदि पिता है। एक बाप है लेकिन उसके 2 पुत्र हैं। हालेलुया। कहीं और भी नजर आता है, इसहाक है और उनके 2 पुत्र हैं। हालेलुया। अच्छा है, और भी बताते रहे, सुनते रहेंगे जी साथियों। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे, लेकिन हम कम समय में अधिक सीखने की कोशिश करेंगे कि एक बाप है और उसके 2 पुत्र हैं। कौन सा बेटा अपने बाप से संपत्ति मांगता है? छोटा बेटा मांगने लगता है और वो कहने लगता है, मेरे हिस्से के जायदाद तू मुझे दे दे। और बाप बड़ा अच्छा है, मांगते ही पुत्र को दे दिया। हालेलुया। आपका बाप बहुत भला है, आप मांगिए और आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है। हमने आपको बताया था कि कोई है जो इस समय आपको देख रहा है। कोई है, कौन है? परमेश्वर है जो आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखें तुझे देख रही है, मेरे कान तुझे सुन रहे हैं, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना सब मैं जानता हूं। हालेलुया। वो सब जानता है जी साथियों, वो सब कुछ जानता है। हम छुप सकते हैं। अजीजों, बाइबल को दोस्त बता दिए कि और ये बेटा अपने बाप से मांगता है और बाप इसको वो सारी चीजें दे देता है। जैसा जैसा ये बेटा कहता है, उसका बाप बिल्कुल वैसे वैसा कर देता है। एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार कर रहा है और उसको वो सारी चीजें देता है जो वो उससे मांगता है। प्रभु यीशु ने भी कहा, मेरे पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो, वो तुम्हें देगा। हालेलुया। यानी देगा, वो देगा। जो कुछ भी मांगेंगे, अच्छी चीजें मांगे, देगा। जो कुछ भी मांगेंगे आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि यीशु कहता है, यीशु कहता है, तुम जो कुछ भी पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो पिता तुम्हें देगा। लेकिन जी साथियों, कैसे मांगे? बाइबल मुकद्दस हमें बताते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये उड़ा देता है अपनी सारी संपत्ति, तब ये बैठा होता है काय में? सूरों में बैठा होता है। हालेलुया। काय में बैठता है? ये कुछ दिनों के बाद ऐसी घड़ी आती है, काय में बैठता है? सूरों में बैठता है। साथी, सूअर कैसा है? आदमी का चेहरा है, बैठा काय में है? सूअरों में बैठा है। क्या कहेंगे? चेहरा आदमी का है लेकिन बैठा सूअरों में है। सोच विचार कैसी हो गई? कैसी हो गई? ये जो सूअर खा रहे थे, उसी को खाने की मानसिकता इसके अंदर पैदा हो जाती है या नहीं हो जाती? क्यों? किसके साथ रह रहा था? सूअरों के साथ रह रहा था या नहीं रह रहा? ये सूअरों के साथ रहता है। यानी मैं जब इसको देख रहा हूं ना, मैं जब आज के दिन से सुन रहा हूं कि चेहरा जो है जी साथियों जरूर इंसान का है, मानसिकता सूअरों की है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जी साथियों,
एक बाप और है जिसके 2 बेटे हैं। बाप एसाव को देना चाहता है, लेकिन सामने आ जाता है कौन? याकूब आ जाता है। और याकूब अपने पिता से कहता है, मैं कौन हूं? मैं तो एसाव हूं। लेकिन ये साथियों, उसने जरूर शरीर तो अपने एसाव का बना दिया है, लेकिन आवाज याकूब की है। पिता कहता है, बाप कहता है, मुझे छूने में तो लग रहा है, छूने में कौन लग रहा है? एसाव लग रहा है, लेकिन तेरी भाषा याकूब जैसी है। हालेलुया। बाप का दिल पहचानता है। हालेलुया। एक बाप अपने बेटे की आवाज को पहचान लेता है, कहता नहीं। बाइबल मुकद्दस हमें ऐसी साथी बताती है, हम कभी अपना चेहरा धर्मियों का बना लेते हैं, मानसिकता दुष्टों की हो जाती है। हालेलुया। अच्छा हो जाती है मानसिकता। शकल कैसी? क्या कहेंगे? तुम क्या कहेंगे? शकल धर्मियों की है, अकल दुष्ट की है। आप देखिए बाप, लेकिन बाप मानने को तैयार नहीं। कहता नहीं, तू एसाव नहीं है। जब कभी लगा पिता मैं बहुत परेशान, पिता मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन नहीं, तेरा खवास कैसा? दुष्ट जैसा मेरे बेटे। हालेलुया। तूने शकल जरूर बना ली है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उस याकूब ने अपने आप एसाव बना लिया। सच में किसी और के सहारे, किसके? एक खाल के सहारे वो अपने आप को एसाव बना लेता है। हम अपने शब्दों के सहारे, लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो हृदय की बातों को जानता है। हालेलुया। ये नहीं जानता, वो हृदय की बातों को जानता है। बाइबल मुकद्दस अच्छी साथियों परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये बैठ गया है, देख रहा है, खा रहे, फली खा रहे, मैं भी क्या करूंगा? जरूर खाऊंगा। अच्छी साथियों बाइबल मुकद्दस, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि इसलिए, इसके जब 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा गया है, देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, किसी दूसरे के यहां जा पड़ा। अच्छी साथियों बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने इसको रखा, कैसा काम दिया? क्या उस घर में वही काम था? और भी थे या नहीं थे? और भी थे, लेकिन उसको दिया। कौन सा काम दिया? सूर्य जलाने का काम दिया। क्या उसके अलावा उसके घर में कोई और कोई काम नहीं होगा? लेकिन अच्छे साथियों क्यों दिया? क्योंकि वो अपने बाप से कहां जा चुका था? दूर जा चुका था। बाइबल मुकद्दस अच्छे साथियों परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो इंसान अपने बाप से दूर रहता है उसकी सोच, उसके विचार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जो अपने बाप के करीब आ जाता है तो उसके भी विचार, उसकी भी भावनाएं साथी क्या हो जाती? बदल जाती हैं। कैसी? जो दूर चला जाता है उसकी भावनाएं, उसके विचार बेहतर खराब हो जाते हैं, लेकिन जो अपने बाप के निकट आता है उसके विचार, उसकी भावनाएं क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है, कॉमन हो जाता है। स्वभाव जब आप पौलुस को देख लें, पौलुस जब जक्कई को देख लें, जक्कई और यीशु नीचे है,
और जगह ऊपर है, व्यवहार नहीं बदला, बराबर में आ गया। हालेलुया। साथियों, कहाँ गया जगह? बराबर में आ गया, व्यवहार बदल गया। हालेलुया। यानी बदला, बराबर आना चाहिए हमें। यीशु किसके? कौन बदल सकता है? प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। बाइबल कुदस हमें बताती है। आप अगर हम देखें कि याकूब एक खाल को पहन लेता है, हमें पहले पुराना मनुष्य तत्व उतार दे और नया मनुष्य तत्व क्या कर ले? पहन ले। धार्मिकता के चिन्ह को पहन ले, बदलेगा, बदलेगा। अच्छी साथियों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जब ये बाप, ये बेटा अपने बाप को छोड़कर दूसरे की घर जाता है, कुछ दिनों के बाद इसको याद आता है, याद आता है, आता है, याद आता है इसे, याद आती है वो बातें, याद आता है वो मंजर जिन मंजरों में ये जीता था, जिन मंजरों में, जिन हालातों में ये जीता था। और क्या सोचता था? क्या सोचने लगा? मेरे बाप के घर बहुत कुछ है, मेरे बाप के घर बहुत कुछ है, और मैं यहाँ पर अच्छी सो बाइबल तो सुबह बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। कलाम हमसे कहता है, साथियों, पुत्र ने कहा, पुत्र ने कहा, क्या कहा? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। हालेलुया। मैंने किया है पाप, मैंने किया है पाप साथियों, लेकिन कैसा पाप किया है? तेरे भी विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। क्या क्या पाप हुआ उससे? वो अपने बाप से दूर चला गया। किसके साथ रहने लगा? जिनके साथ नहीं रहना चाहिए था। जब मैंने शायद आज जब हमने ग्रुप में डाला, कल डाला था कि हम विधि पूजन का फिर से करें। क्या ही धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में चलता भी नहीं। हालेलुया। जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। आमीन। जो दुष्टों की युक्तियों पर भी नहीं चलता। दुष्ट कौन है? किसको दुष्ट कहा गया? कौन है दुष्ट? जो अपने पड़ोसी से बातें तो मेल भी करता है, लेकिन दिल में क्या रखता है? वो कपट रखता है। वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। वो परमेश्वर का वचन जिस साथियों में बताता है। यहाँ बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मैंने तेरे भी विरोध में क्या किया है? पाप किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस साथियों याद करता है, परमेश्वर का वचन में याद दिलाता है, याद करो। मैं जब कभी इस अध्ययन को जब मैं याकूब की जिंदगी से पढ़ता हूँ, याकूब जिस साथियों ऐसा बन रहा है, ये अच्छा खासा इंसान जो है, मैं तो इसे जब कभी देखता हूँ अच्छा कैसा नजर आता है। ये कि सकल सूरत, दो हाथ हैं आपकी तरह, अच्छा है, नाक है आदमी की तरह, पैर आदमी की तरह है, लेकिन अकल कैसी हो गई? सूअर की हो गई है। अकल कैसी हो गई? सूअर की तरह हो गई। और वो सूअरों को ही खाना खाने की क्या करने लगा है? कोशिश करने लगा। मैं यही क्या करूंगा? मैं यही खा लूंगा। अजीजो बाइबल मुकद्दस कहते हैं, अगर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नजर को बदले, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदले, किस्मत के सितारे बदल जाएंगे। हमें सोच बदलने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस बताती है, सोच जगह अपनी सोच को साथी क्या करता है? वो बदल देता है। मैं अब तक करता था, मैं अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया मेरे परमेश्वर, मैं इस पाप की जिंदगी को बहुत ढो लिया हूं परमेश्वर, मैं इस बुरी आदत को बहुत दिनों तक ढो लिया हूं, अब मैं थक गया हूं, अब मैं ऊब गया हूं इस हालत से,
अब मैं इस हालत में रहना नहीं चाहता हूँ। अजीजों, आज की जरूरत है जी साथियों कि हम स्वर्ग के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना क्या करने छोड़ दें। पाप बाइबल में मैं तो जब कभी आप कभी सोच कर देखें, उसी मुझसे गाली देते हैं, उसी मुझसे दुआ सुन रहा है परमेश्वर, सुन रहा है, कभी नहीं सुनता, ये सुनेगा। परमेश्वर कहता है, बाइबल में उसको कहता है, लिखा गया, तुम कितनी भी दुआ क्यों ना करो, मैं तुम्हारी एक भी सुनूंगा नहीं, या एक सुनूंगा, मैं एक भी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर की प्रिय भक्तों, बाइबल एक जहां पर आग है वहां पर पानी नहीं रह सकता, जहां पानी है वहां आग नहीं रह सकती। अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाना चाहता है। यहाँ पर बाइबल कुदस में बताते हैं जिसको हम अपनी मानसिकता को, अपनी सोच, अपने विचारों को क्या करते हैं, बदल दें। हम बदले जिस साथियों, अगर नहीं बदल रहे हैं तो वचन पढ़ने के बाद, वचन सुनने के बाद, वचन देखने के बाद हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम क्या सोच, हम क्या है। अजीज साथियों, एक लोहा यदि आग में गर्म किया जाए जरूर आकार बदलता है, लेकिन अजीज साथियों हम आकार नहीं बदल रहे हैं। अजीजों, हम अपने विचार अगर नहीं बदल रहे हैं, हाँ परमेश्वर के जैसे मान लीजिए मैं पहले परमेश्वर से रखता था, परमेश्वर के लोगों से रखता था, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ साथियों, हमें और अधिक बाइबल को तो हमें बताती है, अगर कोई तेरा बैरी भी है ना तो तू उसे क्या खिला, खाना खिला, तू उसे क्या पिला दे, पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का क्या लगाएगा, ढेर लगाएगा। बाइबल मुकद्दस परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धर्मशास्त्र बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, अगर पापी अगर तुझे फुसलाए तो तू उनके फुसलाए में मत आना। पापी अगर तुझे फुसलाए, बाइबल मुकद्दस अजीज साथियों, धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की कोशिश करा यहाँ पर कि आज हमने जो पाप किया है, बाइबल मुकद्दस हमें बताता है अजीज साथियों, जब कभी हम इसे पढ़े तो लिखा है, इसलिए मैं उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ वो जा पड़ा। हम जा पड़े थे साथियों, कहाँ, अपने परमेश्वर के द्वार पर, परमेश्वर का द्वार जहाँ पर वो हर सुबह को बुलाता है, वो हर सुबह को बुलाता है साथियों। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है भोर की प्रार्थना हमारी कहाँ तक पहुँचेगी, परमेश्वर तक पहुँचेगी। यदि हम सुबह सुबह अपने परमेश्वर को आवाज दें, तब यकीन जान लें परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको बहुतायत अपने गले से लगाएगा, आपकी जिंदगी के सारे हालातों को परमेश्वर बदल देगा। यदि हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमारे हालात को बदले साथियों, तो जरूरी है हम याद करें। इसने याद किया, मैं अपने पिता के घर वापस क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर चला जाऊंगा। मैं क्यों चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर नौकर रहते हैं, मेरे बाप के घर में खाने का बहुत ऐसा सामान है, बहुत ऐसा साजो सामान पाया जाता है जी साथियों। क्यों, मैं आज अपने बाप से दूर हो गया हूँ, तब मेरा सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब इसको वहां पर पहुंचाया गया तो बताया गया उसे अच्छा वस्त्र क्या कर दो, पहना दो, और उसको और क्या पहना दो उसको, और उसके हाथ में क्या पहना दो, अंगूठियां भी पहना दो, और उसके जूतियां भी पहना दो। सब कुछ क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। वो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है, लेकिन अजीजों हम अपने इन दो लोगों की मानसिकता को आप देखें, एक ऐसा बन बैठा है तो एक कौन बन बैठा है, सूअर की तरह बन बैठा है। अजीज साथियों, आज हम एक प्रभु के एक अच्छे बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें आज के बाद दास नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तुम्हें आज के बाद मित्र कहूंगा। क्यों कहूंगा मित्र, क्योंकि दास नहीं जानता उसका मालिक कहाँ जाता है, लेकिन मित्र जानता है कि वो कहाँ जाता है। वो आपको अपना मित्र बनाना चाहता है,
वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तो चाहा मैं तुम्हें कहाँ लगाऊं, अपने सीने से लगा लो। लेकिन वो कहता है, परंतु हे इस्राएल, हे यरूशलेम, तूने ऐसा नहीं चाहा। वो हमें बहुत चाहता है, वो हमारी जिंदगी में बहुत बरकत देना चाहता है। वो आपके हमारे घरों को अपने आशीषों से भरना चाहता है। वो हमारी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। वो हमें ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। हालेलुया। ये छोटे स्थानों पर वो हमें ऊंचे स्थानों पर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर का वचन जब हम द्वितीय वचन की पुस्तक 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो बताया गया है, मैं उसका सम्मान बढ़ाता हूँ। मैं उसका सम्मान बढ़ाता हूँ, मैं उसे कहाँ ले चलता हूँ, ऊंचे पर लेके चलता हूँ। वो आपको ऊंचाइयों पर लेके चलना चाहता है। आइए हम परमेश्वर की ऊंचाइयों को छूने के लिए जरूरी है जी साथियों, हम याद करें अपने पिता के घर कि मैं अपने पिता के घर क्या कर जाऊंगा, लौट जाऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मुझे अपने बाप के घर में होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसा आशीष मिले। आमीन।